कुमार गौतम जी धाकड़ हैं, ईमानदार नेता हैं, इनका साथ दीजिए, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ठाकुर पुष्कर जी जिंदाबाद, ठाकुर पुष्कर जी जिंदाबाद। सरपंच श्यामलाल जी, आज जितने साफ शब्दों में बिल्कुल खरी खरी बात कहने वाला अगर कोई व्यक्ति देखा है मैंने, तो आपके दादा राम कुमार गौतम जी हैं। हमारे प्रत्याशी राम कुमार गौतम जी दादाजी, कालीराम जी पूर्व विधायक, सुरेश कौशिक जी, राजपाल चौहान जी, अमरपाल राणा जी, जितेंद्र रोड जी, श्याम सरपंच जी, कृष्ण खातुआ जी, हरीश शर्मा जी, हमारे चेयरमैन करमवीर सैनी जी, रामपाल मोदी जी, राहुल राणा जी, एवं यहाँ पर विशाल संख्या में आप सब भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथियों, मैं उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो इतनी बड़ी संख्या में आए हुए आप सभी का, आप सबने मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, मुझे पगड़ी पहनाई। मैं भी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाई बहनों, मैं आज आप सबके बीच में सभी लोग विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, आप सबके प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी ने जिनको केंद्रीय संसदीय बोर्ड में जिनके नाम पर मोहर लगाकर आप सबकी सेवा के लिए भेजा है, ऐसे प्रत्याशी राम कुमार गौतम जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में देश हो या हरियाणा हो, किस प्रकार से हरियाणा की तकदीर बदली है, तस्वीर बदली है, देश आगे बढ़ा है और हरियाणा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बुलंदियों के आसमान पर पहुंचा है। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर जब लोग पूछते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ, तो मैं आप सबको बताने आया हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। पिछले 10 सालों में हरियाणा में सड़क, रेल, हवाई अड्डे से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत मजबूती से काम हुआ है, ईमानदारी से काम हुआ है। पूरे प्रदेश की अगर बात करूं मैं हरियाणा की, तो 40 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, नए नेशनल हाईवे बनाए गए हैं और गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के प्रथम हवाई अड्डे का निर्माण का अभूतपूर्व कार्य भी पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार ने किया है। अगर मैं यही सफीदो विधानसभा की बात करूं, तो सफीदो विधानसभा में
राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, जिनसे इस क्षेत्र में लोगों को आने जाने में उनकी कनेक्टिविटी को विस्तार मिला है। और पिछले 10 सालों की मैं बात करूं तो 1 करोड़ 19 लाख लोगों को आयुष्मान किराई कार्ड बनाने के साथ साथ पहले यहाँ 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, इन 10 सालों में 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, जिनमें से एक मेडिकल कॉलेज की सौगात आपके यहाँ जिंद में मिली है। इतने निकट में ही आपके इतने पास में मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए तमाम प्रकार की सुविधाएं हमारे बड़े बुजुर्गों को मिलेगी, हमारी माताओं बहनों को मिलेगी। जरूरतमंद लोगों को जो दूर जाना पड़ता था वो सुविधा अब आपके घर के पास मिलेगी। अब आपको दूर दूर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। भाइयों बहनों, एक समय था हरियाणा में पानी की किल्लत हुआ करती थी। इस पानी की किल्लत को दूर करने का काम भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है और 100% घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने किया है, जो नायब श्री सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में 24 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन देने के साथ साथ 50 लाख परिवारों को मात्र 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की हमारी सरकार ने प्रदेश के लगभग 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ ही 5.5 लाख स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित करने का काम हरियाणा के अंदर किया है। किसानों की बात करें तो किसानों का करोड़ों का कर्ज माफ करने के साथ ही फसलों के नुकसान पर 12,500 करोड़ रुपए मुआवजा और 24 फसलों पर एमएसपी देने की गारंटी अगर किसी ने सुनिश्चित की है वह भी इसी भाजपा सरकार ने की है। इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। इसके साथ साथ देश के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, जो पहले देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुए। चाहे वो जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब कल्याण योजना हो, अन्न योजना हो, किसान सम्मान निधि से हर एक किसान भाई को सम्मान देने का काम हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी राज्य के रूप में हरियाणा की एक पहचान बन गई थी भाइयों बहनों, लेकिन पिछले 10 सालों में इस पहचान से बाहर निकालने का काम, इस छवि को बदलने का काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। आज हरियाणा की पहचान बेटियों को आगे लाने के रूप में हो रही है और आज जो रेशियो है 900 के आसपास पहुंच गया है। एक समय रेशियो कहां पहुंच गया था आप सबको पता है भाइयों बहनों। जहां ये चुनाव चल रहा है, महाभारत का समर भी यही हुआ था, धर्म और अधर्म का युद्ध भी इसी हरियाणा की धरती में हुआ था, इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था। और यह भी एक धर्म युद्ध है। एक और भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके साथी सहयोगी यहाँ के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी जी हैं, हमारे दादा रामकुमार गौतम जी भी यहाँ पर गांधी और धनुष लेकर आप सबके बीच में आए हुए हैं। आपको धर्म के साथ खड़ा होना है, ये ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना है जो हरियाणा को फिर से भ्रष्टाचार में धकेलना चाहते हैं, जातिवाद और परिवारवाद के दलदल में फंसाना चाहते हैं। आपको याद होगा अभी दादा रामकुमार जी यहाँ से बोल रहे थे कि किस प्रकार से पर्ची खर्ची का सिस्टम चलता था। भाइयों बहनों, हमको भूलना नहीं चाहिए कि 2014 से पहले गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी मिलती थी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए। नौकरी मिलती थी जो पर्ची खर्ची का सिस्टम चलाता था, जो रिश्वत देता था, जो काबिल नहीं होता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 10 साल के अंदर 1.5 लाख नौकरियां दी गई है।
एक भी नौकरी में कहीं पर ये मामला नहीं आया कि भाई भतीजावाद हुआ है, पैसा लेकर नौकरी दी गई है या कोई पेपर आउट किया गया है, नकल कराई गई है। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। योग्य और प्रतिभावान गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी देने का काम बिना खर्ची और खर्ची के किया गया है। मैं हरियाणा के अनेक स्थानों पर आप बैठे आपको सफेदी किसने कर रहा हूं कि आप ही हमारे आगे चलते हैं, इनकी बात आप ही ने शासन में पहुंचानी है। मैं कल भी और उससे पहले भी हरियाणा के अनेक स्थानों पर मैं चुनावी सभाओं में गया हूं और कांग्रेस के जो कुछ प्रत्याशी हैं, अभी सरकार बनी हुई, मुंगेरी लाल के हसीन सबसे पहले ही देखने शुरू कर दिए हैं। कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो नौकरी हम गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नहीं देंगे। हमारी सरकार आएगी तो कहते हैं मैं सबसे पहले अपना घर भरूंगा, अपने परिवार को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को नौकरी दूंगा, उसके बाद रिश्वतखोरों को नौकरी दूंगा जो रिश्वत देंगे। भाई बहनों, क्या आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की सरकार यहाँ आए? ये गलती से अगर सरकार में आ गए तो आप सोच लीजिए फिर उसी दलदल में फंसेल देंगे। इसका मतलब साफ है कि ये अगर गलती से कभी सरकार में आ गए, हमसे कोई गलती हो गई तो कट कमीशन और करप्शन का खेल फिर से शुरू हो जाएगा। ये खेल हमको शुरू नहीं होने देना है। आपको याद होगा भुट्टा जी की जब सरकार थी तो बड़ी बड़ी जमीनें, गरीबों की बड़ी बड़ी जमीनें, किसानों की बड़ी बड़ी जमीनें छीन कर उद्योगपति मित्रों को दे दिए जाते थे। या एक बड़े परिवार का, जहां से कांग्रेस पार्टी चलती है, उस परिवार के या उनके दामाद को दे दी जाती थी। आपको पता है ना, एक दामाद को दे दी जाती थी, बंदरबाट हो जाती थी। सरकारी तंत्र के नस नस में घूसखोरी और भ्रष्टाचार घुस चुका था। दर्जनों आईएएस हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों पर उस समय आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ, कईयों को रंगे हाथ पकड़ा गया था। तो भी कोई कांग्रेस पार्टी के नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, वो कांग्रेस पार्टी बची ही नहीं है। अब तो एक परिवार की जायदाद हो चुकी है ये पार्टी वाली। हरियाणा के एक परिवार की जायदाद हो चुकी है। इनके दरबार में सलामी जो नहीं करता है उसको एक तरह तरह से प्रताड़ित करने लगते हैं। अभी हाल नहीं, अभी दादा बोल रहे थे रामकुमार गौतम जी कि किस प्रकार से एक दलित परिवार की, एक दलित की बेटी जो सांसद है इनकी पार्टी की, वो चुनाव लड़ना चाहती थी, उसको चुनाव लड़ने का भी इन्होंने मौका नहीं दिया, क्योंकि पूरी पार्टी इन्होंने अपनी जेब में रख ली है। भाइयों बहनों, किस प्रकार से जब उन्होंने चुनाव की बात करी और चुनाव के बाद उनको अच्छा नहीं लगा तो कितनी टिप्पणियां उनके ऊपर करवाई है। अरे भाई, राजनीति अपनी जगह पर है, क्या मर्यादाएं गिर जानी चाहिए? महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? एक दलित की बेटी को इस प्रकार से अपमानित किया जाना चाहिए? ये प्रश्न है हम सबके सामने। भाइयों बहनों, इससे पता चलता है कि ये कांग्रेस पार्टी परिवारवादी होने के साथ साथ ही महिला और दलित विरोधी भी है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को कांग्रेस की एक और घटिया राजनीति के बारे में बताना चाहता हूं कि अभी जम्मू और कश्मीर का चुनाव हुआ है और जम्मू और कश्मीर के अंदर ये कांग्रेस के लोग धारा 370, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प जो देश की आजादी के बाद कहा कि कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए। भाइयों बहनों, आप ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से लागू करेंगे। भाइयों बहनों, आपका जैसा सीधा, सरल और सपाट बोलने वाला व्यक्ति यहाँ का प्रतिनिधि बनना चाहिए, यहाँ का विधायक बनना चाहिए। इसलिए आपको वोट देंगे, लेकिन ये आपसे, मैं देवभूमि से आया हूँ, आप ये समझ लीजिए कि देवभूमि से आपके बीच में पहुंचा हूँ
और वहाँ तो हर स्थान पर एक न एक देव स्थान है। इधर जाइए उधर देखता है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ये आज से आपके प्रचारक बनकर काम करेंगे, आज से केवल एक वोटर बन के नहीं। ये आपको 5 तारीख तक, जब तक 5 बजे तक जिता नहीं देंगे तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं जिनके बारे में आपसे कह रहा था, जो वोट काटने के लिए आपके बीच में आए, इनको वोट देने का मतलब है अपने वोट को खराब करना। इसीलिए किसी के बहकावे में मत आइए, सिर्फ कमल के फूल को चुनिए। हरियाणा में फिर से भाजपा की सरकार आएगी तो प्रदेश के अंदर हमारे घर के बेटे बेटियों को, 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। सेना में अपनी सेवा देकर, अभी अग्निवीर को लेकर भी हमारे समाज के बीच में तमाम प्रकार से गलत बातें, मनगढ़ंत बातें, झूठी बातें, जिनका दूर दूर तक सत्य से कोई वास्ता नहीं है, ऐसी बातें करके ये लोग बरगलाने का काम करते हैं। फैसला नहीं लेते हो, अब तो ऐसा नहीं करेंगे ना, अब तो सब एक साथ जाएंगे। आप एक साथ जाएंगे ना? अरे भाई एक साथ रहेंगे सारे लोग, सब एक साथ राय बनाएंगे। अमरपाल जी तो सही है, सब भाजपा को जिताएंगे यहाँ से। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग दादा को यहाँ से जिताएंगे। हरियाणा को, हमारे शहीदों को, इस पूरे मुआना क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो दादा हैं राम कुमार गौतम जी, इनका फेमस डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, सौदा कुछ नहीं, यही है ना, सौदा कुछ नहीं। बताओ सुना है कि नहीं सुना है? अरे तो इतनी कम आवाज क्यों? आज की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उनकी आवाज भी दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए कि आप शहीदों की धरती से आप सबकी आवाज वहां तक पहुंची है कि आप लोग मान सम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेंगे। और दादा जो कि हमारे बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं, आप सबको इनका साथ देना है। आप सब लोग इनको साथ देंगे ना? देखिए, अरे वाह, दोनों हाथ से बोल दीजिए। दादा अब तो आपको विश्वास हो गया। अमरपाल जी जो 5 तारीख को ऐसे बना रहेगा ना, चलिए, बहुत बढ़िया। राम कुमार गौतम जी धाकड़ हैं, ईमानदार नेता हैं, इनका साथ दीजिए, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।